नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कश्मीर में एक घटना हुई है। एक किताब स्कूलों के लिए खरीदी गई, बांटी गई। इसके लेखक हैं हिलाल अहमद, जो CSDS से जुड़े हुए थे। संतोष मीणा। CSDS पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा था विदेशी फंडिंग के लिए, और किस तरह का काम करता था ये भी लोगों को मालूम हो गया। ये हिलाल अहमद जो है, इसने जो किताब लिखी है, इसमें आतंकवादियों और अलगाववादियों का महिमा मंडन किया गया है। अब आप समझिए, मकबूल भट्ट, जिसको अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी इंस्पेक्टर अमीर चंद को अगवा करके उनकी हत्या करवाने के मामले में, उस मकबूल भट्ट को छुड़ाने के लिए लंदन में भारतीय राजनीतिक रविंद्र म्हात्रे को अगवा किया गया। कहा गया कि मकबूल भट्ट को छोड़ दो तो इसको छोड़ेंगे। भारत सरकार ने मना कर दिया। ये 1986 की घटना है, और उन्होंने रविंद्र म्हात्रे की हत्या कर दी। ऐसे व्यक्ति को शहीद बताया जा रहा है, उसका महिमा मंडन किया जा रहा है। बच्चों से कहा जा रहा है कि इनके बारे में पढ़ो, इनका कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना बड़ा योगदान है। इस तरह से जितने अलगाववादी, यहाँ तक कि हाफिज सईद, उसकी भी प्रशंसा की गई। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया है उस किताब का प्रकाशन करने वालों पर, और लेखकों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन इससे क्या होगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये केवल लीपापोती है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। समस्या को जब तक नहीं समझेंगे, कश्मीर में जमाते इस्लामी शिक्षा व्यवस्था में गहरे तक बैठी हुई है। और ये जो हिलाल अहमद और संतोष राणा हैं और इनके जैसे लोग हैं, जिन लोगों ने इस किताब को खरीदा, जिस कमेटी ने इस किताब को अप्रूव किया, ये सब मानकर चलिए कि आतंकवादियों के साथ हैं। ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। जब तक इनके खिलाफ आतंकवाद गतिविधियों के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये देश को तोड़ना चाहते हैं। इनकी किताब में लिखा गया है कि जो जम्मू कश्मीर है उस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस हद तक जाने को तैयार है। इनकी हिम्मत देखिए कि ये किताब लिखवाकर, और जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी का नियुक्त किया हुआ है, तब इस तरह की किताब न केवल लिखी जा रही, छपी, उसको जम्मू कश्मीर सरकार जनता के पैसे से खरीद कर बांट रहा है स्कूलों में, और बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा, उनको ये बताया जाएगा। ये जो नया ट्रेंड चला है पहलगाम की घटना के बाद, ओवरग्राउंड सपोर्टर्स जो है, ये दरअसल ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड कुछ नहीं होता, सब आतंकवादी हैं। ये जो किताब लिखने वाले हैं, इसको खरीदने वाले, इसको स्कूलों में बांटने वाले, ये सब आतंकवादी हैं। और ये आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं सिविल सोसाइटी का हिस्सा बनकर, एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनकर, पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनकर। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पहलगाम की घटना के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ आम सहमति से, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, कि ये घटना हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ने के लिए की गई। यानी हिंदुओं के जेनोसाइड का जो मुद्दा था उसको पूरी तरह से दबा दिया गया। ये शुद्ध रूप से हिंदुओं के नरसंहार का मामला था, लेकिन उसको दबा दिया गया और मुद्दा ये बनाया गया कि हिंदू मुस्लिम एकता। अरे कौन सी हिंदू मुस्लिम एकता? लाखों हिंदू इसी कश्मीर से निकाल दिए गए, मार दिए गए, घर जला दिए गए, कब्जा कर लिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है क्या? लेकिन किसी की नींद खुल ही नहीं रही है। वो जो पुराना ढर्रा चल रहा था वही चल रहा है। इस समय सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, केंद्र सरकार, कि कांग्रेस के समय में इतने लोग मारे जाते थे, आतंकवाद का शिकार होते थे, हमारे समय में घटकर इतना रह गया है। बिल्कुल सही बात है, वो आंकड़े बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये है कि ये बताइए कि एनकाउंटर शुरू हो रहा है तो 2-2 महीने क्यों चल रहा है? आतंकवादियों ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। अब वो संख्या में ज़्यादा लोगों को मारने की बजाय लंबे समय तक
सिक्योरिटी फोर्सेस को एंगेज करने का काम कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जहां बीएसएफ है, जहां सीआरपीएफ है, जहां भारतीय सेना है, वहां एनकाउंटर शुरू होता है और 2-2 महीने तक चलता रहता है, 45-45 दिन चलता है, 1-1 महीने चलता है। प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि खामोशी है लेकिन सब कुछ शांत नहीं है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, इनका होना ही आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसा है। ये पॉलिटिकल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं आतंकवादियों को का संरक्षण करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं, मतलब ये कोई सीक्रेट बात नहीं है कि कश्मीर में जो आतंकवाद हो रहा है उसमें सबसे बड़ी फंडिंग जो है ईरान से आती है, सबसे ज़्यादा सहायता ईरान से मिलती है। जम्मू कश्मीर का मुद्दा जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, ख़ासतौर से यूनाइटेड नेशंस में उठता है, ईरान हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। और जम्मू कश्मीर में जो पार्टियां हैं उनमें पीडीपी को तो शुद्ध रूप से आतंकवादियों, अलगाववादियों का समर्थक माना जाता है और वो खुलकर बोलते हैं। ईरान में खामेनेई के फ्यूनरल में भारत सरकार ने महबूबा मुफ्ती को भेजा है, मतलब उनको लेजिटिमेसी दी जा रही है। कश्मीर के अलगाववादियों, आतंकवादियों को बताया जा रहा है कि हम महबूबा मुफ्ती को अलगाववादी या आतंकवादियों का साथी नहीं मानते। उसका नतीजा क्या होगा? अब तो कश्मीर में वैसे भी हिंदू बचे नहीं हैं, छिटपुट जो कुछ बचे हैं वो भी समय समय पर मारे जाते रहते हैं। अब अगला कदम होगा इनका जम्मू, जो कि शुरू हो चुका है। अब जम्मू को घाटी बनाने की कोशिश होगी। आप देखिए पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में एनकाउंटर जो हो रहे हैं वो जम्मू के जंगलों में ज़्यादा हो रहे हैं, उस तरफ से आतंकवादी आ रहे हैं। कश्मीर में जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, जो आतंकवादी गैंग हैं, उन सब में लोकल लोगों का रिक्रूटमेंट, उनकी भूमिका बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों की संख्या कम हो रही है, स्थानीय स्तर के आतंकवादियों की संख्या बढ़ती जा रही है। खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि जम्मू कश्मीर देश के उन 5-6 टॉप के स्टेट्स में है जो सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो है रोज़गार की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ विकास की कमी नहीं है। तो कोई उनसे पूछे कि भाई फिर आतंकवाद क्यों है? जो सबसे निचले पायदान पर है राज्य, वहाँ आतंकवाद क्यों नहीं होता? वहाँ लोग बंदूक क्यों नहीं उठाते? वो बहाना खोजते रहते हैं आतंकवादियों को, आतंकवाद को बचाने का, उसके संरक्षण का। अगर आप पिछले कुछ सालों की घटना देखें, और कई साल से, ऐसा नहीं कि भारत में ही, भारत के बाहर भी जो पढ़े लिखे हैं मुसलमान आतंकवाद के रास्ते पर, उनमें सबसे ज़्यादा लोग हैं। अभी लाल किले की घटना देख लीजिए, डॉक्टर और उसके साथी शामिल थे, पूरा मेडिकल कॉलेज शामिल था, आतंकवाद का अड्डा बना हुआ था मेडिकल कॉलेज, अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो चलाया जाता था ना कि पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं, इसलिए आतंकवाद के रास्ते पर चले गए, इसलिए बंदूक उठा ली, ये पूरी तरह से झूठा नैरेटिव है। सच्चाई ये है कि जो पढ़ लिख गया वो आतंकवाद के रास्ते पर ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता है, ज़्यादा कट्टरता से आगे बढ़ता है। अब सवाल ये है कि ये किताब है, बांटने पर, लिखवाए जाने पर, इसको सिलेक्ट करने पर 8 लोगों को सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन जवाबदेही किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? ये किताब क्यों छपने दी गई? ये किताब क्यों खरीदी गई? इस किताब को किसने क्लियरेंस दी? ये मामला जो लोग सस्पेंड हुए हैं उन तक नहीं है, वो केवल इसके टूल हैं, मोहरे हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है। जिन्होंने ये काम किया है उसकी रणनीति बनाने वाले ऊपर तक हैं, और वो कौन हैं उनकी पहचान करके उनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा ये सिलसिला चलता रहेगा। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ व्यक्ति ये लिखने की हिम्मत कर रहा है कि भारत ने कश्मीर पर जबरन कब्जा कर रखा है। अगर वो आतंकवादी नहीं है तो फिर आतंकवादी कौन है? क्या जिसके हाथ में बंदूक है सिर्फ वही आतंकवादी है? वो आतंकवादी कम खतरनाक है इस आतंकवादी से। उसके हाथ में बंदूक है, बंदूक देखते ही पहचान हो जाती है उसकी कि आतंकवादी है। ये आतंकवादी किताब लेकर आता है, लोगों के बीच में जाता है, लोगों से मिलता जुलता है और वहाँ विश्वमन करता है,
वहाँ आतंकवाद का जहर फैलाता है। जो आतंकवादी को, जो सज़ा याफ्ता आतंकवादी है, उसका महिमा मंडन करे, उसको हीरो बताने की कोशिश करे, वो अगर खुला घूम रहा है तो ये भारत सरकार की कमज़ोरी है, भारत सरकार की गलत नीति का, गलत रणनीति का परिणाम है। जब तक ऐसे लोगों पर शिकंजा नहीं कसेगा, ये फिर कह रहा हूँ, कई बार कह चुका हूँ, ये ओवरग्राउंड वर्कर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब आतंकवादी हैं। और आप देख रहे हैं पहलगाम की घटना में जो तथ्य बाहर आ रहे हैं, ज़्यादातर उनकी मदद करने वाले सब स्थानीय कश्मीरी थे। तो इसलिए ये उम्मीद करना कि ये बदल जाएंगे, आप वहाँ सड़क बनवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे, अस्पताल बनवा देंगे, वहाँ विकास कर देंगे, दूसरी सुविधाएं जुटा देंगे तो उनका मन बदल जाएगा, वो कभी नहीं होने वाला। बल्कि उसके बाद उनके मन में आतंकवाद और ज़्यादा गहरा बैठेगा, उनके लिए सुविधाजनक हो गया, उनको रोज़ी रोटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कश्मीर में जो विकास हो रहा है वो दरअसल भारत के लिए सबसे ज़्यादा घातक साबित हो रहा है, क्योंकि उस विकास का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हो रहा है और उन गतिविधियों को चलाने में विकास के कारण इनको सहूलियत मिल रही है। तो ज़रूरत केवल इन 7-8 लोगों को, छोटे कर्मचारियों को बर्खास्त करने से या सस्पेंड करने से नहीं होगा। भारत सरकार को कश्मीर को लेकर अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। इस मामले को राजनीतिक दृष्टि से देखने की बजाय स्ट्रेटेजिक नज़रिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। कश्मीर की जो डेमोग्राफी है वो कभी आपके साथ नहीं होगी। आपको ये मानकर अपनी रणनीति बनानी होगी कि ये आपके विरोध में हैं, आपके दुश्मन हैं, आतंकवादियों से मिले हुए हैं, आपके दुश्मनों के साथ खड़े हैं और हर कदम पर आपके दुश्मनों के साथ रहेंगे। ये उनके दोस्त हैं, आपका दिया हुआ खा रहे हैं। आपका, मेरा मतलब भारत सरकार का, भारत देश का दिया हुआ खा रहे हैं। भारत सरकार और भारत के लोगों के पैसे से फल फूल रहे हैं, लेकिन इनकी वफादारी जो है पाकिस्तान और आतंकवादियों के साथ है। जब तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे हम, तब तक कोई बदलाव कश्मीर में आने वाला नहीं है। डर ये है कि ये रोग अब जम्मू में फैलेगा और वो दिन दूर नहीं है। अगर यही रणनीति रही, यही सोच रही, यही नीति रही, तो वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर के रास्ते पर चल पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।